जय माता दी। मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। स्कूल में आज लास्ट पेपर है बच्चों का और 2 लोग छुट्टी पर हैं, तो मुझे आज बिल्कुल टाइम पर स्कूल पहुँचना है, इसलिए मैं उठते ही तेज़ी से अपने काम में लग गई। सुबह के टाइम की जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और सुबह की शुरुआत अगर अच्छी हो तो हमारा पूरा दिन जो है वो अच्छा और ऊर्जा से भरा हुआ हो जाता है। बच्चों का आज आर्ट का पेपर है जो कि सभी का फेवरेट होता है, और इस सत्र का अंतिम दिन है, तो बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी जो है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और स्कूल में ही मुझे पता चला कि कल से नवरात्रि है, तो मैं स्कूल से वापस आते ही साफ़ सफाई के काम में लग गई। सबसे पहले मैंने मंदिर की साफ़ सफाई की, और देखिए ये जो फ़ोटो मेरे हाथ में दिखाई दे रही है, ये मैं 9th क्लास में थी तो चित्रकूट गई थी घूमने मम्मी पापा के साथ, तो वहाँ से लाई थी ऐसे ही 3-4 फ़ोटो, जिसमें एक मेरे पास है। तो देखिए वो मैं अनन्या को बता रही थी कि अभी तक एकदम सुरक्षित है और मेरे पास है। अनन्या भी मेरी मदद करने में लगी हुई हैं। तो पहले मैं मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद जो भी भगवान जी के बर्तन हैं वो सब साफ़ करूँगी। और मुझे 9 दिन व्रत भी रहना है, तो मेरे जो बर्तन होंगे और मेरा जो भी खाने पीने का सामान होगा वो सब मैंने अलग से साफ़ करके रख लिया है। यानी कि किचन को मैंने 2 पार्ट में कर लिया है, जिसमें मेरा व्रत का सामान होगा एक तरफ और दूसरी तरफ होगा बच्चों का सामान। क्योंकि ये बच्चे हैं, इन्हें ध्यान नहीं रहता है, ये जो है बर्तनों को यहाँ वहाँ मिला देते हैं, तो इन्हें मैं समझा दूँगी तो ये ध्यान रखेंगे। जो भगवान जी का कपड़ा है जो नीचे बिछा हुआ था वो भी गंदा हो गया था, तो उसे भी मैंने धुल के फिर से बिछाया है। सारा सामान मैं फिर से सेट कर दूँगी। ये है मेरा छोटा सा मंदिर, यहीं पर मैं सारी पूजा करती हूँ, क्योंकि मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है तो वहाँ जाने के लिए समय नहीं रहता है, और इस समय तो और भी काम ज़्यादा है, तो मंदिर जाने का टाइम नहीं रहेगा। मैं यहीं पर कलश स्थापना करके अपनी 9 दिन की पूजा पाठ जो है मैं यहीं पर करूँगी। मेरा ये मानना है कि भगवान जो होते हैं वो हमारे मन में होते हैं, तो अगर हम सच्चे मन से पूजा करें तो घर में भी अगर हम भगवान का नाम ले लें, भगवान की पूजा कर लें, तो मंदिर हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो केवल दिखावा मात्र है। यदि हमें समय मिलता है तो हम बिल्कुल जाएं, लेकिन अगर समय नहीं मिलता तो भगवान की पूजा हम जहाँ हैं वहाँ से करें, तब भी भगवान जो हैं वो हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनते हैं। और मुझे 9 दिन तक साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जो भी गंदे कपड़े हैं वो मुझे आज ही धोने पड़ेंगे। जैसे बच्चों के ड्रेस हैं, कपड़े हैं, और 3-4 चद्दर भी जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, सारे चद्दर भी बदलने पड़ेंगे। तो इस तरीके से जो भी कपड़े हैं जो कि 9 दिन हमें इस्तेमाल करने हैं वो सब मुझे आज ही धोने पड़ेंगे। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे रोक रहे हैं 9 दिन व्रत रहने के लिए, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुंह में छाले पड़े हुए हैं। तो वो कह रहे थे एक दिन केवल शुरुआत और लास्ट में रह लेना, बाकी मत रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगी, काम बहुत हो जाएगा। पर मैंने कहा नहीं, मैं रह लूँगी। और मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं, उसके लिए भी वो रोक रहे थे, डांट के भी गए हैं कि इतने सारे कपड़े लेके बैठी हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन मैं ये सब कर लूँगी, मुझे पूरा भरोसा है माता रानी के आशीर्वाद से। अनन्या के पेपर ख़त्म हुए हैं आज, तो ये ज़िद कर रही थी चलो खेत की तरफ चलते हैं घूमने, तो मैं इसके साथ आई थी खेत की तरफ। सरसों के खेत हैं जो कि सरसों कट चुकी है, ये गेहूं के खेत हैं, गेहूं की कटाई जो है वो शुरू हो गई है। तो अनन्या को खेत तक आना बहुत अच्छा लगता है, और वो अकेले आती नहीं है, तो हम दोनों आए थे टहलने। अब इसके बाद जो है 5-10 मिनट टहल करके यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद अनन्या जो है उसने कहा चलो छत पे चलते हैं, तो ऊपर जो कमरे बन रहे थे वहाँ पर गई है ये, और देखिए क्या सुना रही है। मम्मी दी कूट मम्मी दी कूट है ना। हम पहना जूत निकल गई चित्रकूट चित्रकूट से पहुंचे कानपुर कानपुर रखा पान पहुंच गई जापान जापान में देखा कुआं निकल गए धुआं। तो सुना आपने, अनन्या जो है थोड़ी सी कॉमेडी भी कर लेती है, और
काफ़ी काम देखिए मैंने निपटा लिया है। कपड़े की धुलाई जो है वो चालू है, मशीन चल रही है। देखिए इतने सारे कपड़े हैं, पूरे कमरे में कपड़े फैले हुए हैं और यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने कुछ कपड़े बाहर भी फैलाए हुए हैं, यानी कि अंदर से लेकर के बाहर तक कपड़े ही कपड़े, जिसमें 5-6 तो चादर थे जो मैंने धोए हैं। और चिप्स मैंने बनाई थी तो 3-4 दिनों से चिप्स जो है वो बंधी हुई यहाँ वहाँ रखी थी, तो मैंने सोचा इसको मैं सुरक्षित रख दूँ, नहीं तो अगर कुछ इसमें पड़ गया तो बेकार ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको बाल्टी में रख दिया है, इसको मैं ढक के रख दूँगी तो ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा 1 साल के लिए। रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि आज मैं काम ख़त्म करके ही लेटूँगी। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, तो ये कुछ सामान है जो कि यहाँ वहाँ रखा था, मैंने उसको भी खाली किया और चिप्स भी रख करके बहुत थकान हो गई थी। तो मैंने चाय बनाई है, चाय पी करके मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि कपड़े धोते धोते जो है पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा तेल लगा लूँ, तो तेल लगा करके उसके बाद ही मैं सोने के लिए जाऊँगी। तो आप सभी को वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मेरे जो भी दोस्त वीडियो को डेली देखते हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। तो चलती हूँ मैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड नाइट।